अस्सलाम वालेकुम हज़रात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात की शुरुआत हमेशा बिस्मिल्लाह से करता हूँ, क्योंकि मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि अगर बात की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की जाती है, अल्लाह का नाम लेकर के की जाती, तो वो बात दिलों तक पहुँचती है, उसका दिलों पर असर होता है। मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि यहाँ आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को सुनने के लिए। साथ ही साथ मैं नवनियुक्त युवा जिला उपाध्यक्ष जनाब सद्दाम हुसैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हम तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर के आए। जिला सदर सुल्तानपुर सरफराज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मजलिस का ये प्रोग्राम लगाया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो मैं बात आप तमाम से करूँगा वो ये मान करके करूंगा कि आप उन बातों को जा करके दूसरों को बताएंगे भी, क्योंकि एक कहावत है, कुछ कहावतें तो इस तरीके की है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उस कहावत को तोड़ते हैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अकेले उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। तो मैं आप तमाम से बताना चाहता हूं, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल कैन बी लीड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल। एक दिए से 1000 दिए रोशन किए जा सकते हैं। तो अगर आप यहां से रोशन होकर के चले गए तो जरा सोचिए कि आप कितनों को रोशन कर देंगे मेरे। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि चिड़ियों में अगर इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की भी खाल उतार सकते। आज हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि 72 साल पहले एक फैसला लिया गया। मुसलमानों ने ये फैसला लिया कि हम कंपोजिट कल्चर में रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से दूसरी कौमों के साथ रहेंगे, हम अपनी कोई सियासी ताकत नहीं तैयार करेंगे, बल्कि कांग्रेस को वोट देंगे, समाजवादी को वोट देंगे, तमाम गैर मुस्लिम पार्टियों को वोट देंगे और ये पार्टियां हमें हमारे हक और हुकूक देती हैं। लेकिन हुआ क्या? बदले में मिला क्या? बदले में हमको मिलती है रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, बदले में हमको मिलती है कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, जो कि इस बात का सबूत है, जो कि इस बात को साबित करती है कि यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। तो बताइए मेरे भाई, आज तक हमने जिनके साथ वफा की, जिनको वोट दिया, जिनका साथ दिया, क्या ये हमारी पसमानदगी के जिम्मेदार नहीं है? अगर कोई ये कहता है कि हमारी बदहाली, हमारी पसमानदगी की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है और आरएसएस है, तो ये गलत है। हमारी पसमानदगी के जिम्मेदार ये तमाम नाम निहाद की फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, जिन्होंने हमेशा हमसे वफादारी का वादा किया, जिन्होंने हमारे जीवन स्तर को, लाइफ लेवल को ऊपर उठाने का वादा किया, लेकिन हमें बिल्कुल बिरयानी के तेज पत्ते की तरह से इस्तेमाल किया और खुशबू बढ़ाई और सत्ता का भोग किया और हमको निकाल करके फेंक दिया। मेरे भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले कौमी इंटर कॉलेज में एक बहुत ही बड़ी जमात है, उस जमात का नाम है जमीयत उलमाए हिंद। जमीयत उलमाए हिंद का आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा, इसका कोई इनकार नहीं है। और इसके जो सदर हैं, अध्यक्ष, जिनका नाम अशद मदनी है, उनके भी रोल की मैं समझता हूं कि जितना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया मुसलमानों के लिए, उतना बड़ा किसी ने रोल नहीं अदा किया। लेकिन मुझे इस बात की शिकायत है, इस बात की शिकायत है कि कभी जमीयत उलमाए हिंद ने या हमारे तमाम आलिमों ने कभी भी सियासी बेदारी के बारे में नहीं सोचा, कभी सियासी ताकत बनने के बारे में नहीं सोचा। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अशद मदनी साहब, जिनका मैं बहुत अदब करता हूं, वो आए थे कौमी इंटर कॉलेज के मैदान में। वो आए थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चे जेल को जाते हैं, 14 साल लगता है, 15 साल लगता है, हम लोग लड़ते हैं, छुड़ाते हैं, आखिर में उनके साथ इंसाफ होता है। तो मैं आप तमाम से पूछना चाहता हूं कि अगर 14 साल 15 साल किसी बेकसूर मुसलमान का खराब हो गया और उसके बाद उसको बरी किया गया, तो क्या ये उसके साथ इंसाफ है? नहीं है ये इंसाफ। अब मैं बताता हूं कि जहां सियासी ताकत बनने में यकीन रखा गया और इंसाफ है क्या, होता क्या है इंसाफ? इंसाफ कराना कहते किसको है? सियासी ताकत बनने में यकीन रखा गया हैदराबाद। मोदी अगर गुजरात मॉडल दिखाते तो हम पूरे हिंदुस्तान को हैदराबाद मॉडल दिखाते। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था, 80 बेकसूर मुसलमानों को जेल के अंदर डाल दिया गया। यही अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई असदुद्दीन ओवैसी जब असेंबली में बोलना शुरू किए
तो असेंबली की दरों दीवारें हिल गई। वहां का चीफ मिनिस्टर खड़ा हुआ, उसने माफी मांगी, उसने कहा हमसे गलती हुई अकबर साहब, हमने गलत लोगों को, बेकसूरों को जेल के अंदर डाल दिया, बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको नौकरियां दीजिए, उनको बाइज्जत बरी करिए, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, लिख करके दीजिए कि वो अच्छे बच्चे हैं, उनको नौकरी दीजिए। वहां के चीफ मिनिस्टर ने उनको नौकरियां दी, उनको रिहा किया, चरित्र प्रमाण पत्र दिया। आज वो तमाम 80 बेकसूर मुसलमान बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे। तो ये होता है सियासी ताकत बनना। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तो आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, कोई आपकी हक तलफी नहीं कर सकता, कोई भी आप पे जुल्म या ज्यादती नहीं कर सकता मेरे भाई। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस कौम की सियासत में हिस्सेदारी नहीं होती उनके साथ नाइंसाफी और उनकी हक तलफी होती ही रहती है। कुरान एकदम साफ तौर पे कहता है अल कुफ्र मिल्लतन वाहिदा के तमाम काफिर एक हैं। लेकिन आज ये जमजम पीने वाली कौम पेशाब पीने वालों में अपना मसीहा तलाशती है। जमजम पीने वाली कौम पेशाब पीने वालों में अपना मसीहा तलाशती है। मेरे भाई, मैं आप तमाम को बताना चाहता हूं कि आपसे खेल किस तरीके का होता है। वो 3 महीने पहले, बहुत गौर से सुनिएगा, खेल देखिए आपके साथ कैसे खेला जाता है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के 3 महीने पहले नोटबंदी कर दी जाती है। नोटबंदी करने के बाद अब तमाम की तमाम पार्टियां, आप सभी लोग जानते हैं कि सारी पार्टियां काले धन से इलेक्शन लड़ती हैं। नोटबंदी करके तमाम पार्टियों का काला धन रद्दी कर दिया गया और नए नोट के फॉर्म में अपना जो काला धन था उसको सफेद कर लिया गया। उसके बाद उस पैसे को खर्च किया गया उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, चुनाव आयोग को खरीदा गया। जहां जहां जिसको खरीद सकते थे खरीदा, जिसको दबा सकते थे दबाया। इलेक्शन के दौरान फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खबरें आती रही कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से धांधली हो रही है। यहां तक कि देवबंद से, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहां से भी बीजेपी की सीट निकल रही है। मायावती को इस खेल में धांधली लगी। मायावती ने कहा कि हम इस इलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो सत्ताधारी पार्टी में थे, उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने नहीं कहा कि खेल हुआ है। सत्ताधारी पार्टी तो आप थे, अगर मायावती के साथ मिलकर के आप कोर्ट में चले जाते तो शायद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन रद्द हो जाता, मगर आपने नहीं किया। बल्कि आपने, जब कैबिनेट बन रही थी, जब शपथ ग्रहण समारोह होता था, तो दोनों बाप बेटे स्टेज ऐसे शेयर करते हुए नजर आए जैसे बीजेपी नहीं बल्कि यही जीते, बल्कि यही जीते। तो मैं आप तमाम से, जहां जहां तक मेरी बात जा रही है, उनसे बताना चाहता हूं कि ये खेल खेलते हैं आपसे। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो वह मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा मेरे भाई। एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूं, जो बात पहले मुसलमान के अंदर पाई जाती थी वो अब गैर कौमों में ट्रांसफर हो गई, गैर कौमों में चली गई। पहले कौम परस्ती का जो जज्बा हुआ करता था वो मुसलमानों के अंदर हुआ करता था, लेकिन ये जज्बा ट्रांसफर हो गया गैर कौम में। मैं आपको मिसाल देता हूं। मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा को आप तमाम लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है, गैर कौम को भी मालूम है, जो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में बहुसंख्यक समाज को भी पता है कि साध्वी प्रज्ञा के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हैं, वो आतंकवाद की आरोपी है। उनको यह भी मालूम है कि वो जाहिल है, अनपढ़ है। उनको यह भी मालूम है कि उसने महात्मा गांधी का अपमान किया। उनको यह भी मालूम है कि उसने नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई किया, जो कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का कातिल है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला देशद्रोही है, उसको ग्लोरीफाई किया। एक कौम यह भी जानती है कि साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे जैसे शहीद का भी अपमान किया, लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 लाख वोट देकर के उसको असेंबली भेज देती है, उसको सांसद बना देती है। क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सोच है कि अगर साध्वी प्रज्ञा को असेंबली भेजेंगे तो मोदी का हाथ मजबूत होगा, और अगर मोदी का हाथ मजबूत होगा तो हिंदुत्व मजबूत होगा। तो मेरे भाइयों,
मैं खुल करके इस बात को कहता हूं कि आप भी कौम परस्ती की सोच अपने अंदर को पैदा करिए और आप असदुद्दीन ओवैसी को चुनिए, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत होगा तो आपका इस्लाम मजबूत होगा। आपकी दीनी दस्तगाहों की, दीनी खानगाहों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत होगी मेरे भाई। एक बात और मैं बताना चाहता हूं जो कि मेरी बहुत ही बड़ी फिक्र है, बहुत बड़ी फिक्र है सद्दाम भाई, सदर साहब। जो लोग उम्मते मुस्लिमा को जात पात के नाम पर, नस्लो नसब के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें, सोशल बाइकआउट कर दें ऐसे लोगों का, क्योंकि ये आपके इत्तेहाद में लगी वो दीमक है जो आपके इत्तेहाद को खोखला और कमजोर करे। बेशक बेशक, बहुत सही। और अगर एक अल्लाह, एक रसूल, एक काबे, एक किबले, एक कुरान को मानने वाले एक कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद ना हो सके तो फिर भूल जाइए कि गैब से आपके लिए कोई मदद आए, तो फिर आप भूल जाइए कि जंगे बदर की तरह फरिश्ते आपके लिए लड़ाइयां लड़ेंगे, तो फिर भूल जाइए कि अबराहा जैसे जालिम से आपके काबे की कोई हिफाजत करेगा, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अब मेरे भाइयों, हमें जाति इख्तिलाफात भूल करके, फिरका परस्ती भूल करके, जात पात भूल करके मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद होना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब हमारी जान माल इज्जत आबरू, दीनी खानगाहों, दीनी दस्तगाहों की हिफाजत करने के लिए अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा, बल्कि अबाबीलों की मानिंद अब हमको खुद ही निकलना पड़ेगा, हमको खुद ही निकलना पड़ेगा। और यकीन मानिए, एक मर्तबा अगर आपने मुत्तहिद हो करके एक सियासी जमात, एक सियासी ताकत बनने का फैसला ले लिया तो यह फिजा का मौसम बदल करके बहार में तब्दील हो जाएगा। बेशक हो जाएगा, कोई शक नहीं, बहार में तब्दील हो जाएगा। एक बात और है जो बहुत जरूरी है, बहुत गौर से सुनिएगा। बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। जो कौमें मेरे भाइयों तारीख भूल जाती हैं, दुनिया की दूसरी कौमें उन्हें इस बात का एहसास कराने से नहीं चूकती कि आप बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं। एक मर्तबा एक चील का अंडा एक मुर्गी के घोंसले में गिर गया। उस अंडे से जो बच्चा पैदा हुआ वो चील का बच्चा, लेकिन वो बच्चा अपने आप को मुर्गी समझ रहा था। वो मुर्गी की तरह कुड़कुड़ करता, जमीन से खोद करके दाने चुगता, और मुर्गी जिस तरीके से कुछ फीट उड़ती थी उतनी ही फीट वो भी उड़ता था। ताउम्र वो अपने आप को मुर्गी समझ रहा है। एक मर्तबा उसने देखा कि आसमान में एक शानदार परिंदा उड़ रहा है, चील। वो अपनी माँ से पूछता है, मुर्गी से, कि वो शानदार परिंदा कौन है? तो उसकी माँ कहती कि वो चील है बेटा, लेकिन तू उसकी तरीके से नहीं उड़ सकता। इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि तू चील नहीं है। वो मुर्गी का बच्चा जो दरअसल चील का था, वो अपने आप को मुर्गी का बच्चा मान लिया और मुर्गी समझकर चील से ही ताल्लुक किया और मुर्गी समझकर चील बन गया। सोचने समझने की सलाहियत ना हो पाने की वजह से वो अपनी विरासत को खो गए। मुसलमानों, आपकी भी मिसाल उसी तरीके से है। आप अपनी तारीख भूल गए हो, आप मुर्गी अपने आप को समझ रहे हो जबकि आप चील हो। मुसलमानों, आप आज आपसे कहा जाता है कि आप बाबर की औलाद हो, आज आपसे कहा जाता है कि मुगल की औलाद हो। आप सफाई देते फिरते हो, नहीं वो आक्रमणकारी थे, हम उनकी औलादे नहीं हैं। मत तो सफाई बोलो, हम हैं बाबर की औलाद, हैं हम अकबर की औलाद, और नस्ले बाबरी के जलो जलाल की कसम, इस मुल्क के हिंदुस्तान से जुल्म और जालिमों का खात्मा करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। मत दीजिए उन्हें सफाई। आप भूल गए कि आप सही वाबस्ता तारिक बिन जियाद ने 12,000 का लश्कर लेकर के उंदुलुस को फतेह किया था। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि अगर मुसलमानों की हुकूमत 200 कुछ सालों और रह जाती तो इंसान चांद पर 200 साल पहले पहुंच चुका हो। क्या आप भूल गए कि जंगे बदर में 313 सहाबाओं ने 1,000 को डिफीट किया था और जंगे यरमूक में 60 सहाबियों ने 60,000 को दौड़ा दौड़ा करके मारा। तो अपनी तारीख को याद करिए। आप मगलूब नहीं हैं, आप गुलाम नहीं हैं, आप गय्यूर मुसलमान हैं, आप शेर हैं मेरे भाई।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चिड़ियों में अगर इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की भी खाल उतार सकती हैं। तो जरा सोचिए कि अगर आप ये जान जाओगे कि आप शेर हो और शेर अगर मुत्तहिद हो गए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा मेरे भाई। क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा बात करने नहीं आए हैं, प्रोग्राम छोटा सा है, बस मैं यही चाहता था कि आप तमाम लोग मेरी बातों को समझें और अगली मर्तबा और बड़ा प्रोग्राम लगाएं। मैं अपनी बात को बस एक शेर कह करके खत्म करूंगा और हमारे सदर साहब और हमारे युवा जिला उपाध्यक्ष सद्दाम साहब बहुत गौर से, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों, अहले ईमा हो तो फिर शैतान से डरते क्यों। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकानों पे हो, बाद अखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। अब अगर एक ना हो पाए तुम मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपने इस्लाम की तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर उलट कर देखो। तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुमने बातिल को पछाड़ा था, तुम्हें याद नहीं? फिरते रहते थे शबो रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में हर आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। खुद को पहचानो तो सब अब भी समर सकता है, दुश्मने दी का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसाने में कभी मात नहीं, तुमसे टकराए मुसलमानों जमाने की वो औकात। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम निकल आओ अगर नाराए तकबीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नाराए तकबीर के साथ। अपनी तमाम बातों को खत्म करते हुए एक अमन का, प्रेम का भी मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मुसलमान एक मरकज़े सियासी पर मुत्तहिद होने की बात करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना लिया जाए कि हम गैर मुस्लिमों पे ज्यादती करेंगे या उन पे चढ़ाई कर देंगे या हम मुत्तहिद होकर के इस मुल्क में फसाद फैलाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे एक परिवार होता है, अगर एक परिवार आपस में मुत्तहिद होने की बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पड़ोसियों का दुश्मन हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारा जो हुस्न अखलाक है वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कायम रहेगा। हमारी हमदर्दी, दया, सहानुभूति सब कुछ उनके साथ रहेगा, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन हाँ अब हम कायद नहीं चुनेंगे तुम्हें, क्योंकि हमको भरोसा नहीं रहा आप पे। हमने भरोसा करके देख लिया 72 सालों तक, हमने आपको चुना, आपको अपना माना, लेकिन हमें मिला क्या? सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ फरेब मिला। लिहाजा अब हमने फैसला ले लिया कि अब हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फॉर्म में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में अपनी सियासी ताकत बनाएंगे और अपने हक हुकूक को मांगेंगे नहीं बल्कि छीन लेंगे।